स्पीकर फिलहाल बैठक कर रहे हैं और जो 6 बागी विधायक है कांग्रेस पार्टी के, उन पर सुनवाई चल रही है। प्रतिभा सिंह, अपनी मां का भी नाम विक्रमादित्य सिंह ने लिया और बोलते बोलते भावुक भी हो गए। इस बीच आपको बता दें, उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से सुबह में इस्तीफा दे दिया। डीके शिव कुमार, भूपेंद्र हुड्डा शिमला पहुंच चुके हैं, जो कि ऑब्जर्वर्स बना के भेजे गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 6 बागियों ने खुल्लम खुल्ला बिगुल फूंक दिया है। 6 बागी विधायकों के खिलाफ कांग्रेस ने अयोग्यता का प्रस्ताव दिया है, जिसको लेकर हिमाचल विधानसभा स्पीकर के चेंबर में बैठक चल रही है। दूसरी ओर बगावत की लहर को दबाने के लिए पार्टी ने 2 दिग्गजों को पर्यवेक्षक बनाया है। भूपेंद्र हुड्डा, डीके शिव कुमार दोनों पहुंच चुके हैं। बात हिमाचल प्रदेश की हम हल्ला बोल में करेंगे और ये चर्चा करेंगे कि क्या एक बेहद सुरक्षित कांग्रेस पार्टी की सरकार जो हिमाचल प्रदेश में थी बीते दिन तक 40 विधायकों वाली, उसमें बागियों ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बाजी तो हाथ से निकल गई। कांग्रेस पार्टी ने जिसे राज्यसभा उम्मीदवार बनाया था वो अभिषेक मनु सिंघवी हार गए और फिर जीत हो गई हर्ष महाजन की, जो बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार थे। बाजी तो हाथ से निकल गई, लेकिन क्या सरकार गिराने की भी नौबत आएगी? क्या सरकार गिराएंगे बागी? वो इसलिए कि देखिए, अभी तो फिलहाल नंबर्स नहीं है। 34-34 का वोट दोनों तरफ से पड़ा और जब फिर उसके बाद से वहां पर किस्मत दरअसल हार गई मिस्टर सिंघवी की, क्योंकि वहां पर जो चिट निकलता है जिसके नाम का, वो नहीं, जिसका चिट अंदर रह जाता है वो बन जाता है राज्यसभा सांसद। और हर्ष महाजन का नाम अंदर रह गया, वो बन गए राज्यसभा सांसद। लेकिन दूसरी तरफ 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के निकले हैं। सुक्खू सरकार पर मंडरा रहा संकट फिलहाल टल गया दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको बता दें, विधानसभा में बजट पास होने से ये साबित हो गया है लगभग कि सरकार अल्पमत में नहीं है। बजट उन्होंने पास करा लिया है। विधानसभा को अनिश्चितकालीन के लिए अब स्थगित भी कर दिया गया, यानी कांग्रेस पार्टी को अब टाइम जरूर मिल गया इस पूरे मामले में। जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। विक्रमादित्य सिंह की नाराजगी और भावनाएं ऐसी कि गला रूंध रहा है। सुक्खू सरकार में मंत्री थे, अब इस्तीफा दे चुके हैं। वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। इस्तीफे के बाद विक्रमादित्य सिंह ने पिता वीरभद्र सिंह को याद करके अपनी पार्टी और अपनी पार्टी की सरकार को आईना दिखाया। जिस व्यक्ति 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार, जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। लेकिन सवाल ये कि क्या उनकी नाराजगी खत्म हो गई या फिर उन्होंने अपना प्लान बदल दिया। दरअसल वीरभद्र सिंह के परिवार की नाराजगी और असंतोष की खबर उस दिन से है जिस दिन से पार्टी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को राज्य की कमान सौंपी। लेकिन लगता है वीरभद्र परिवार सही मौके की तलाश में था। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों के पाला बदलने से पार्टी के उम्मीदवार की हार हुई, तो पार्टी पर दबाव बनाने का मौका मिल गया। जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। इससे पहले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की हार के बाद बीजेपी ने दावा किया कि सुक्खू सरकार संकट में है। लेकिन विधानसभा से 15 बीजेपी विधायकों के निलंबन और बजट पास होने के बाद सरकार पर संकट टल गया। परिस्थिति ये हुई कि इनके सामने संकट ये हो गया कि बजट पास अगर नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। इसके लिए एक ही तरीका था उनके पास कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का नंबर हम कैसे कम कर सकें। 15 विधायक आज, जिसमें मैं भी शामिल हूं, को सस्पेंड किया गया। लोकतंत्र में हमेशा सत्यमेव जयते होता है, सत्य की जीत हुई है। सभी हमारे जितने भी विधायक थे उन्होंने आज बजट पारित किया। मैं इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार
सरकार गिराने की साजिश रची गई थी और जो लोग थे उनका भी आने वाले समय में हम भंडाफोड़ करेंगे। निश्चित तौर पर ये सरकार 5 साल चलेगी। तमाम सियासी खींचतान के बीच सुक्खू सरकार पर असली संकट तब आया जब विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दिया। अपनी ही पार्टी की सरकार पर बंदूकें तान ली। विक्रमादित्य सिंह के बागी तेवर से पार्टी में बड़ी बगावत का खतरा मंडराने लगा। हिमाचल में जो हुआ या जो हो रहा है या जो होने वाला है, उससे एक अहम सवाल खड़ा हो रहा है। कांग्रेस चुनाव में जीत तो जाती है, लेकिन पार्टी के लिए सरकार बनाए रखना क्यों मुश्किल है? आप कांग्रेस से पूछेंगे तो जवाब मिलेगा पार्टी में लोकतंत्र है। लेकिन क्या इसी को लोकतंत्र कहेंगे जब पार्टी जनादेश का सम्मान 5 साल तक बनाकर ना रख पाए? शिमला से सतेन चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। सतेन चौहान लेकिन सीधा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिमला से। सतेन, अभी सुनवाई चल रही है इन बागी विधायकों के खिलाफ। कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा क्या होगा? इनको सस्पेंड कर देना या फिर सुना समझा के उनको अपनी तरफ वापस खींच लेना ही ठीक रहेगा स्ट्रैटेजी वाइज? देखिए, दोनों तरह की बातें चल रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अंदर के खाते से जो खबरें आ रही हैं कि विक्रमादित्य को मना लिया जाएगा, लेकिन ये जो 6 बागी हैं इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और इनको अयोग्य घोषित करने के बाद दोबारा से उपचुनाव होगा। हालांकि अभी स्पीकर इस पर पूरी कानूनी राय ले रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने बाकायदा व्हिप जारी किया हुआ था और इन विधायकों ने एब्सेंट रहकर व्हिप का उल्लंघन किया है, तो इनके पास एक कारण बनता है जिसकी वजह से इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दूसरी बात, अब इसमें कौन जीता कौन हारा, कांग्रेस इसी को अपनी जीत मान रही है कि सरकार बचा ली। भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, एक सांसद की सीट ले ली 25 विधायक होते हुए भी। जिनके 43 विधायक थे वो अपना सांसद नहीं बना पाए, तो भारतीय जनता पार्टी भी जीत गई और कांग्रेस पार्टी इसी में गनीमत बना रही है कि कम से कम चलो सरकार तो बच गई। और अभी फिलहाल जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, तस्वीरें थोड़ी सी आपको दिखाता हूं, यहां पर भी गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा, डीके शिव कुमार और राजीव शुक्ला यहां पर पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री सुक्खू पहुंचे हुए हैं और एक एक करके विधायकों की नब्ज टटोली जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुक्खू की सरकार तो बच गई, लेकिन सवाल अब सुक्खू के ऊपर भी है, क्योंकि ज्यादातर विधायकों ने यही आरोप लगाया है कि मनमानी होती है, उनकी सुनवाई नहीं होती है। अभी आपने विक्रमादित्य को सुना, भावनात्मक तरीके से वो बोल रहे थे कि हमारे कामों में इंडिपेंडेंस नहीं है, दखल दिया जाता है। तो सुक्खू सरकार बचने के बाद अब सवाल है क्या सुक्खू भी बचेंगे, और उसी पर मंथन यहाँ पर चल रहा है। तमाम बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए हैं और हो सकता है एक तरफ विधायकों का फैसला हो और दूसरी तरफ सुक्खू का भी फैसला हो। तो फिलहाल मीटिंग जारी है दोनों जगह पर। जी अंजना। सतेन, 2 सवाल, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड करने के पीछे स्पीकर ने क्या वजह बताई जो एन मास सस्पेंड किया गया? देखिए, सदन में हंगामा हो रहा था और ये विधायक बैल में चले गए थे, वहां पर जाकर इन्होंने पेपर उछाले हैं। खैर, वो स्पीकर का प्रोरोगेटिव होता है, वो इनको जो है सस्पेंड कर सकता है और 15 सस्पेंड कर दिए। 10 विधायकों ने जो बचे थे उन्होंने भी बॉयकॉट किया कई बार सदन का। तो कुल मिलाकर गहमा गहमी आज पूरे दिन सदन के बाहर और अंदर मची रही। अंजना, अब अगले सवाल और अहम सवाल, सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। वो सवाल ये है कि विक्रमादित्य सिंह ने तो खूंटा गाड़ दिया आज सुबह। कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देकर उन्होंने साफ कर दिया है वो हर हाल में चाहते हैं उनकी मां प्रतिभा सिंह को सीएम पद मिले। ये बोलने के अलावा उन्होंने सब कुछ बोल दिया, भाव अपना साफ रख दिया। क्या सुक्खू के मुख्यमंत्री पद पर खतरा है बावजूद इसके कि कांग्रेस पार्टी की सरकार सुरक्षित दिख रही है? देखिए, मैंने अभी आपसे यही कहा था कि 2 तरफ मीटिंगें चल रही हैं। एक तरफ स्पीकर मीटिंग ले रहे हैं बागी विधायकों के ऊपर, तो दूसरी तरफ पार्टी आला कमान के जो पर्यवेक्षक यहां पर आए हुए हैं वो फैसला ले रहे हैं कि सुक्खू रहेंगे या जाएंगे, क्योंकि एक एक विधायक को बुलाया जा रहा है, एक एक विधायक की राय शुमारी ली जा रही है। तो कुल मिलाकर हिमाचल की वादी में गर्माहट मची हुई है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक माहौल ऐसा था, अब प्रतिभा सिंह पार्टी अध्यक्ष है और सुक्खू मुख्यमंत्री हैं। पहले ऐसा होता था, वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री होते थे और सुक्खू पार्टी अध्यक्ष होते थे। यानी ये जो 36 का आंकड़ा है, ये जो समीकरण है, ये पिछले लंबे समय से चला आ रहा है।
बिल्कुल। सुक्खू भी बिल्कुल। वीरभद्र सिंह की आलोचना करते थे राजनीति में और जमकर वो खूंटा गाड़ते थे। तो अब थोड़ा रोल बदला है, सुक्खू मुख्यमंत्री बन गए हैं और वो पार्टी अध्यक्ष है, तो ये कोई नई बात नहीं है। राजनीतिक समीकरण वही है और उसी तरह की इनफाइटिंग जो कांग्रेस के हर एक राज्य में होती है वो यहाँ पर भी हो रही है। अंजना, जो सवाल मैं दरअसल पूछना चाह रही थी वो ये था कि अंदर बैठक चल रही है, एक एक विधायक को 1:1 उनके साथ किया जा रहा है ताकि वो बताएं सुक्खू साहब या प्रतिभा सिंह। लेकिन सवाल ये है कि किसके तरफ ज्यादा विधायक दिखाई दे रहे हैं? आपकी समझ और आपकी जानकारी क्या कह रही है, किसकी तरफ ज्यादा विधायक है? देखिए, अभी भी अगर बात करेंगे मुख्यमंत्री, ज्यादातर जो विधायक होते हैं वो पावर के साथ चलते हैं। पावर सेंटर सुक्खू है, सुक्खू मुख्यमंत्री हैं, तो सुक्खू को आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री बनाया था तब भी इसी तरीके से दबाव बनाया गया था और तब भी विधायकों की रायशुमारी ली गई थी और उस समय में भी विक्रमादित्य और उनकी माताजी प्रतिभा सिंह ने ऐलान कर दिया था कि मुख्यमंत्री तो हॉली लॉज से होना चाहिए था, लेकिन उस समय में भी रायशुमारी ली गई थी और अभी भी रायशुमारी ली जा रही है। अगर नंबर्स की बात करें तो मुख्यमंत्री सुक्खू हैं, उनके पास जो है संख्या अन्य विधायकों की तुलना में उनके पास संख्या बल ज्यादा है। 20-22 का समर्थन सुक्खू ने पहले भी दिखाया था और अभी भी उनके पास तकरीबन 22 के करीब विधायक हैं। तो ऐसे में सुक्खू के पक्ष में विधायकों का समर्थन आना लाजमी है, लेकिन अब चूंकि एक एक विधायक की राय जानी जा रही है, हो सकता है कुछ अंदर मनमुटाव हो। हाँ, वो अब धीरे धीरे ही पता चलेगा। एक आखिरी सवाल है छोटा सा, जो कि पूछना बहुत जरूरी है, सबको ये जानने का मन करेगा। देखिए, अगर हम पूरे खेल को देखें, बीजेपी ने अपना सांसद बना दिया 25 विधायक होने के बावजूद और अभिषेक मनु सिंह भी वहां से लौट आए, बिना सांसद चुने गए। बीजेपी को फायदा, कांग्रेस अपनी सरकार बचाकर खुश है कि चलो बजट हमने पास करा लिया, बजट सत्र सैनेट आयोग। लेकिन असल खेल तो लगता है इन 6 विधायकों के साथ हो गया है, क्योंकि अब उन्हीं के ऊपर ये तलवार लटक रही है। खेल तो इनके साथ हो गया है। देखिए अंजना, बिल्कुल सही कहा आपने, ये घर के रहे ना घाट के, ना कांग्रेस के रहे और बीजेपी में जा नहीं सकते। और अब जब उपचुनाव होगा तो एक बार फिर से इनको चुनाव में जाना होगा। लेकिन एक बात है कि ये ऐसे ही तो भाजपा में गए नहीं होंगे, इन्होंने भी कोई ना कोई सौदेबाजी की होगी, कोई ना कोई नेगोशिएशंस की होंगी। तो घाटे का सौदा मुझे नहीं लग रहा किसी के लिए भी है। हाँ, इतना जरूर है कि एक बार फिर से इनको जनता के बीच में जाना होगा। अब जनता इनको सर आंखों पर बैठाती है या धूल चटाती है, वो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन घाटे का सौदा ना विधायकों के लिए रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनके लिए भी घाटे का सौदा ये नहीं रहा है। देखते हैं क्या होता है आगे, पार्टी उन पर क्या एक्शन लेती है। कोई भी जानकारी हो सतेन आप इशारा कीजिएगा, फौरन आपका रुख करेंगे। सतेन हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है।